चौथे सीएम योगी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वह कम लागत से एक विश्व मुक्त खेती हम कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान किया और वह विकल्प है गौ आधारित प्राकृतिक खेती का। गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से 2020 में कहा था कि क्या गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, औद्यानिक फसलों को और सब्जी उत्पादन को क्या हम इस रूप में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उस समय हम लोगों ने गंगा यात्रा निकाली थी और गंगा यात्रा ने अनेक स्थानों पर गंगा नर्सरी की स्थापना में, गंगा उपवन की स्थापना में, गंगा पार्क की स्थापना में, गंगा उद्यान स्थापित करने में और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यूनियन बजट में इस बात का प्रावधान भी है कि मां गंगा के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन देगी। और इस कार्यक्रम को जहां हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, वहीं प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के लिए चयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनाया है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन और विश्व मुक्त खेती को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और इस महत्वपूर्ण माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करूंगा कि वे सभी इस अभियान के साथ जुटेंगे तो न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, बल्कि तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति का भी एक माध्यम हम दे पाएंगे और गौ माता की रक्षा करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसके लिए राज्य सरकार ने हर एक कमिश्नरी स्तर पर टेस्टिंग लैब भी, जिससे बीज की और उत्पादन की सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को हम संपन्न कर सकें, इस कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारी टेस्टिंग लैब्स भी स्थापित हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि नमामि गंगे परियोजना की सफलता में कृषि विभाग के द्वारा दिए जाने वाले योगदान का और अन्नदाता किसानों की आमदनी को लागत कम, उत्पादन अच्छा और विश्व मुक्त खेती के माध्यम से हम अपने प्रदेश को एक जैविक प्रदेश के रूप में स्थापित करने में भी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। आज का यह उपकार के द्वारा आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी सतत विकास के कृषि से संबंधित जो अभिनव दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में तो सफल होगा ही, साथ साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कृषि के विविधीकरण के माध्यम से, कृषि को प्राकृतिक व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कृषि विकास के साथ साथ अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन की दिशा में इस संगोष्ठी के माध्यम से किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे दिन भर चलने वाली इस संगोष्ठी में हम उन निष्कर्षों पर अवश्य पहुंचेंगे जिनकी संभावनाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो प्रकृति और परमात्मा की विशेष अनुकंपा का एक प्रदेश है, इस प्रदेश के अन्नदाता किसानों के साथ साथ देश के अन्य अन्नदाता किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। मैं एक बार फिर से उपकार के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच करके अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने और विश्व मुक्त खेती की ओर अपने अन्नदाता किसानों को ले जाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कम लागत में अच्छा उत्पादन, ये उनके द्वारा कहा गया है। तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा रखी गई हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम योगी ने हिस्सा लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने, क्या कुछ उन्होंने कहा यह हम आपको बता रहे हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा चीनी मिलों की संख्या बढ़ी है और इसके साथ ही बंद चीनी मिलों को शुरू कराया गया है दोबारा से, ये भी उनके द्वारा जानकारी दी गई है। स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। कैसे कम लागत में अच्छा उत्पादन हो सकता है, ये भी सरकार इस पर भी कार्य करती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको बता रहे थे।